नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी सरकार बना सकती है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक केंद्र के कहने पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा था कि संख्या बल की कमी के बावजूद बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। हालांकि उपराज्यपाल नजीब जंग ने अभी तक किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन इतना तो तय है कि उपराज्यपाल अपने स्तर पर नई सरकार के गठन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। सरकार के गठन को लेकर उपराज्यपाल लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं और माना यह जा रहा है कि गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के इस्तीफे के बाद 17 फरवरी को 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन लागू करते वक्त विधानसभा को भंग नहीं किया गया था ताकि दिल्ली में नई सरकार के गठन की संभावना बनी रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव जीत कर आए लगभग सभी पार्टियों के ज्यादातर विधायक सरकार बनाने के पक्ष में हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार विधानसभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी का एक गुट सरकार बनाने के पक्ष में है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एक बार फिर से ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। क्या जानकारी आप तक यहां पर पहुंच रही है? क्या बीजेपी सरकार बनाने के इस वक्त पक्ष में दिखाई दे रही है? निश्चित तौर पर देखिए, कोर्ट में मामला है और 9 सितंबर को जवाब ही देना है उपराज्यपाल को कि आखिर में दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर क्या किया है। फिलहाल हमारे साथ में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अभी भी बीजेपी ही है, भले ही 3 जो विधायक हैं वो सांसद बन चुके हैं। सतीश जी, ऐसा माना जा रहा है जो उपराज्यपाल हाउस से जो खबरें आ रही हैं कि उपराज्यपाल स्पेशल जो है अपना अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और सेक्शन 9 के तहत हाउस बुलाकर बीजेपी को इनवाइट कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो सेक्शन 9 की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और एनसीटी की धारा 9 जो कहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो बताते हैं, इसमें सवाल बीजेपी का नहीं है। वो ये इसमें सदन को बुला सकते हैं और हाउस बुला करके वो कह सकते हैं कि सब लोग मिलकर के अपने नेता का चुनाव कर लें और चुनाव करने के बाद जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उन सभी में से अपने मंत्रियों का चयन कर सकता है और इस पर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। अब ये उपराज्यपाल पर निर्भर करता है कि उनके मन में क्या है, किस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस तो आपके सामने लिमिटेड ही हैं और उन्हीं ऑप्शंस में से सरकार गठन का मसला चलना है। आम आदमी पार्टी 49 दिन सरकार चला चुकी है। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है क्योंकि सबसे छोटी पार्टी है दिल्ली में। बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को ही अब मौका मिलने वाला है। नहीं, हम तो इसके लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमने कभी मना नहीं किया। हमने कहा कि हम दिल्ली में एक अच्छी सरकार देना चाहते हैं, चुनी सरकार देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के गलत आरोप लगातार कांग्रेस या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती रही है और वो अनहोली अलायंस आपस में करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए हमने कभी किया नहीं और ना ही हमने ये बात की है। लेकिन ये सच है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की जरूरत है। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। उन सब लोगों को एक अच्छा गुड गवर्नेंस दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में मिलना चाहिए। विशेष अधिकार का अगर उपयोग करते हैं उपराज्यपाल तो आप तैयार हैं, बीजेपी तैयार है सरकार गठन के लिए अगर वो कहते हैं तो? नहीं, हम राजनीतिक दल हैं और हमारा ये प्रण है, मोदी जी केंद्र में है, हमारा ये प्रण है कि सभी राज्यों में चुनी हुई सरकारें हों और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार दे। आफ्टर ऑल लोगों के जीवन में खुशहाली लाना और लोगों की समस्याओं से निजात दिलाना, और इसी के लिए हमने सबने चुनाव लड़ा है। और इसमें मेरे को कहने में कोई, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते। हम सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन लेजिटिमेट तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और किसी भी तरह का ये जो इधर उधर की जो खबरें हैं उस तरीके का कोई काम हम करना नहीं चाहते। और हमारे पास अगर ऑप्शन आएगा तो निश्चित रूप से इसके बारे में हम विचार करेंगे, हम देखेंगे, उसको वे करेंगे कि हमको हाँ कहना है, ना कहना है, हमारी स्थिति क्या है और किस धारा के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर हमको बुला रहे हैं। इसलिए हमने जाके कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। यानी कि जो 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, वो बार बार ये कहती रही हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, बीजेपी के कई विधायकों के ऊपर इल्जाम भी लगाए। यानी कि आप चाह रहे हैं कि वो इल्जाम भी ना लगे और सरकार बन जाए और बीजेपी की सरकार हो दिल्ली में? नहीं, इल्जाम तो आप तब लगाइए ना जब कुछ हो। सवाल ये, हमने तो कहा नहीं कि हमारे पास बहुमत है।
मेरे पास तो आज भी वही नंबर है, गणित तो कोई चेंज हुआ नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग की बात अब आप स्टैंड चेंज करने की बात, डबल करेक्टर की बात अगर आप करते हैं दिल्ली के अंदर, तो सीधे सीधे केजरीवाल साहब ने किया, कोर्ट में जाकर के कहा कि चुनाव कराइए, लेकिन एलजी के पास जाकर के एक पत्र दिया है कि अभी चुनाव मत कराइए, अभी हम कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं। और ये इस बात का प्रमाण है जब कांग्रेस के आसिफ साहब का जो एक स्टिंग ऑपरेशन आया और आम आदमी वाले जिस तरह से अंदर कुछ ना कुछ पका रहे थे और हमको कह रहे थे कि 20 करोड़ 50 करोड़ 100 रुपए के स्टिंग ऑपरेशन की वो बात करते हैं। स्टिंग सबको उन्होंने सिखा दिया और भारतीय जनता पार्टी के 100 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते। ये सवाल केवल आरोप लगाने के लिए मुझे इसके बारे में कोई बहुत टिप्पणी करनी। विधायक दल का नेता भी चुना जाना है, बीजेपी की तरफ से अभी नहीं चुनाव हुआ है, उसका कब होना है सर? नहीं, निश्चित रूप से उस पार्टी का जब सरकार का गठन होता है तो उसके लिए जो भी संवैधानिक रिक्वायरमेंट है, नेता है, बाकी सारी चीजें हैं, समय आने पर इन सब चीजों का खुलासा आपके सामने होगा और जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड है वो उसको हम करेंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व इसमें तय करेगा, दिशा और दशा दोनों तय होगी और आपको अगर हमारे को ऐसा मौका मिलेगा संवैधानिक तरीके से जो करना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि कल आप दिल्ली में चुनाव करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके आएगी और दिल्ली में सरकार बनाएगी। लेकिन कोशिश है कि सरकार बन जाए, हमारी कोशिश नहीं है। ये तो जो संवैधानिक मुखिया हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये देखना है, ये हमको नहीं देखना, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी सस्पेंडेड एनिमेशन में है दिल्ली और उसमें राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ये उनको तय करना है कि उनको किस दिशा में जाना है। इसके अलावा हर्षवर्धन पार्टी के चेहरे थे दिल्ली में, वो केंद्र में चले गए हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, उम्मीदवार भी बनाया गया था। अब कौन होगा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? नहीं, कौन होगा मुख्यमंत्री ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और ये आपको इसके बारे में कोई मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता हूं। और सवाल ये है कि दिल्ली में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, दिल्ली में बहुत सारे जिनके पास अनुभव है पार्टी को लीड करने का, ऐसे तमाम नेता हमारे पास हैं। जैसे जब आवश्यकता होगी वो आपको तुरंत सामने आ जाएगा। रामवीर सिंह विधोड़ी भी बार बार कहते रहे हैं कि वो उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जगदीश मुखी का भी नाम कई बार आया, मीनाक्षी लेखी का भी नाम आया क्योंकि फेसबुक पे कैंपेन चलाया गया था। ये तो सब आप लोगों के कयास हैं और आप जो लोग सर फेसबुक पे कैंपेन चला था। नहीं, ये सब आप लोगों के कयास हैं और फेसबुक पे कैंपेन क्या चला क्या नहीं चला ये टिप्पणी तो आप उनसे पूछेगा। लेकिन पार्टी अध्यक्ष के नाते मैं इतना कह सकता हूं, जब जिस चीज की जरूरत होगी तुरंत आपके सामने बेहतर ऑप्शन आपके सामने आएंगे। सतीश उपाध्याय और ये कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से अगर उपराज्यपाल सरकार के गठन की कोशिशें करते हैं तो बीजेपी निश्चित तौर पर सरकार के गठन के लिए आगे कदम आगे बढ़ाएगी और बीजेपी भी चाहती है कि सरकार का गठन हो और चुनाव को टाला जाए। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी अग्रवाल जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? मेरा ये कहना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का शुरू से बयानबाजी, जब से असेंबली के चुनाव हुए हैं, पहले हर्षवर्धन जी ने बहुत जोर जोर से कहा कि हम किसी सूरत में सरकार नहीं देंगे क्योंकि हमारी मेजोरिटी नहीं है। अब धीरे धीरे आते आते आज वो इस स्थिति पे आ गए कि जो वायदे इन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले किए, जो विधानसभा से पहले किए, उनमें से एक वायदा भी ये पूरा नहीं कर पाए। तो उसका नतीजा ये है कि अच्छे दिन बुरे दिन में तब्दील हो गए। तो इनके पास चोर दरवाजे से सरकार बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उपराज्यपाल साहब बिगैर किसी मशवरे के और कोई भी चीज लिख के भेज देंगे अपनी रिपोर्ट, और जो भी रिपोर्ट आने वाली है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा असर होने वाला है। वो जो रिपोर्ट ये देने वाले हैं, जो मंशा सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी वही रिपोर्ट ये बना के देंगे, मुझे बहुत विश्वास नहीं है। तो इसलिए ये धोखा दे रहे हैं और इनकी मंशा सही नहीं है। कोई रास्ता अगर बनता है तो वो रास्ता दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने का बनता है। चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे जेपी अग्रवाल जी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय यहाँ पर क्या कुछ कह रहे थे कि अगर उनको मौका दिया जाता है तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर हमें क्या करना है। फिलहाल अपनी रणनीति को डिस्क्लोज करते हुए यहाँ पर नहीं नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ संभावनाएं बनेगी अब वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अब जो सुगबुगाहट है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर वो एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने यहां पर कहा कि अगर बुलाया जाता है एलजी की ओर से तो पहले देखा जाएगा कि क्या वो कहते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हम सरकार बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं।